ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और हर एक सांस के साथ अपने तन और मन दोनों को हल्का करते चलेंगे। महसूस करेंगे मेरा मन एकदम शांत, रिलैक्स्ड है और मेरा शरीर भी एकदम रिलैक्स्ड है। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान। मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य सितारा मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। शुभ्र सफेद सितारा। शांत हो, स्थिर हो, शीतल हो। अनुभव करेंगे स्वयं के प्रकाश को। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग है। ये शरीर तो हड्डी मांस का एक पुतला है। 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। इसको अर्थ देने वाली, चैतन्यता देने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन 5 तत्वों से भी परे जो छठा महातत्व है, ब्रह्म महातत्व, परम धाम, वहाँ की रहवासी हूँ। स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। आज कल्प के अंत पर जब स्वयं मेरे पिता मुझे मिले, उनके द्वारा जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के द्वारा मुझे ये समझ है, मैं आत्मा एक निराकारी ज्योति 5000 वर्ष पहले अपने घर से इस धरा पर आई थी। अलग अलग पार्ट बजाते 84 जन्मों का चक्र पूरा कर अब मैं आत्मा
कल्प के इस चक्र के अंत पर आकर पहुंची हूँ। बाबा ने मुझे ये भी बताया, आधा कल्प तो मैं आत्माभिमानी थी। आधा कल्प के बाद द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने के कारण मैं अनेकानेक कर्म बंधनों में फंसती गई। अब ये हम सब आत्माओं का इस कल्प का अंतिम जन्म है। हम सब आत्माओं को अपने पिता के साथ अपने घर परम धाम वापस जाना है, फिर नए सिर ड्रामा में आना है। लेकिन उस सुंदर घर में जाने के पहले हम सबको अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना जरूर पड़े। पावन बन के ही उस पावन धाम में जा सकते हैं। इस समझ के साथ परमात्मा श्रीमत अनुसार मैं आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही हूँ कि मैं स्वयं को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर लूं। इस पुरुषार्थ में स्वयं माता पिता बाप दादा मेरे सहयोगी है। मैं मन ही मन बाप दादा का आवाहन करती हूँ और अब देख पाती हूँ बाप दादा मेरे सन्मुख इमर्ज हो गए हैं। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सर्वोच्च दो हस्तियां, परम पवित्र, सर्वशक्तिवान, प्यार के अनंत सागर अपने माता पिता की उपस्थिति में आत्मा अनुभव कर रही हूँ। उनके पवित्र शक्तिशाली आभा मंडल को मैं अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी स्नेह की शक्ति मुझ में भरते जा रहे हैं। मैं आत्मा महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी स्थिति समर्थ बनती जा रही है और मेरे सब अवतार परमात्मा शक्तियों का एक सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। अपने आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा आज मैं आत्मा अपने कलयुग के 30वें जन्म के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। आप मुझे इसमें सहयोग देना। कलयुग के 30वें जन्म के सारी आत्माएं जिनको जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से मैंने दुख दिया था, बाबा ऐसी सर्व आत्माओं को मेरे लिए
आप यहाँ इमर्ज करना, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम नज़दीक अनेकानेक ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। अब जबकि हम सन्मुख हैं मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के जो एनर्जी फील्ड थे वो भी इमर्ज हो जाते हैं। हमारी एक दूसरे के प्रति जो भी नकारात्मक भावनाएं थी वो सब मैं अनुभव कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। सारी भावनाओं को मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मुझसे साक्षी परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा से ये कहती हूँ, कलयुग के 30वें जन्म में जाने अनजाने मनसा वाचा या कर्म में किसी भी रीति से मुझ द्वारा आपको जो भी दुख दिया गया, मैं आत्मा आज ये समझती हूँ कि वो मेरे सारे कर्म देह अभिमानवश हुए थे, विकारोंवश हुए थे। उन सारे गलत कर्मों के लिए आज मेरे मन में पश्चाताप की भावना है, इसलिए मैं आप सबसे आज क्षमा मांगना चाहती हूँ। मुझे आज ये भी समझ में है कि हम सबका संपूर्ण पावन बनने का समय है, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का समय है। मैं आत्मा भी ज्ञान के प्रति शुभ भावना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, कर्मातीत बन, संपूर्ण पावन बन, अपने पिता के हाथ में हाथ दे, उनके साथ सम्मान से जुड़। लेकिन इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मेरे कलयुग के इस जन्म में मैंने आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म किए थे, आज मैं आत्मा मैं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़ के सारे गलत कर्मों के लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख सारी आत्माएं क्षमा करती। जैसे ही कोई संकल्प करते हैं मुझे और उनमें से हर एक के बीच उस जन्म के कर्म बंधनों की
जो लोहे की कड़ी जंजीर के टंगे हुए थे, सारी एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से अपनी उन सारी आत्माओं के हर एक के बीच बंधी हुई लोहे की कड़ी जंजीर। देखेंगे उन सारी जंजीरों को एक धक से नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। आज सैकड़ों सालों के बाद कर्म बंधनों के बोझ से मैं आत्मा मुक्त हुई हूँ, हल्का महसूस कर रही हूँ। हाथ जोड़ के सारी आत्माओं को यही कहती हूँ, आप सबने जो ये बड़ी दिल रखी है वो मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर करते इन सारी आत्माओं को भी देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद, दिव्य गुणों की किरणों को प्राप्त कर ये आत्माएं भरपूरता का अनुभव कर रही हैं। अपने गलत कर्मों द्वारा मैंने उनसे इन गुण शक्तियों को छीना था। आज इन्हीं गुण शक्तियों को उन्हें फिर से परमात्मा बदत द्वारा वापस करती जा रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणें अपने में समाते हुए और अब अपने द्वारा सारी आत्माओं को मिलते हुए भरपूर हो। ये आत्माएं मुझे दिल से दुआएं दे रही है, मैं भी दिल से उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ। उन्हें यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति बस यही शुभकामना है कि आपका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको स्वयं परमात्मा का, अपने पिता का सत्य परिचय मिल जाए, आप अपने पिता की छत्र छाया में आ जाए और उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण अधिकार को प्राप्त कर ले। बहुत संतुष्ट हो, तृप्त हो, वो आत्मा मुझे देख रही है। मैं भी ये महसूस कर पा रही हूँ कि अब जब हमारे एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदल चुकी है, मेरे और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील था, वो परिवर्तन है, सकारात्मक बन चुका है।
स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। दिल से मुझे दुआएं देते हुए संतुष्ट हो। सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा मन ही मन बाप दादा को धन्यवाद देते हुए उनसे कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 30वें जन्म में ऐसी सारी आत्माएं जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे दुख दिया था, मेरे लिए आप उन सबको यहाँ इमर्ज कीजिए। मैं उन सबको माफ करना चाहती हूँ। उन सारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के नजदीक इमर्ज हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। अब जबकि हम सन्मुख हैं, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था वो भी जागृत हो चुका है। उसमें जो भावनाओं की नकारात्मकता थी उन्हें मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर संपूर्णता सुरक्षित हो, समर्थ महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा उनसे ये कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 30वें जन्म में आप सब द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जाने या अनजाने में, मनसा वाचा या कर्मणा, आपने जो भी मुझे दुख दिया, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ आप द्वारा जो कुछ भी हुआ वो देह अभिमानवश हुआ, विकारों के वश हुआ। आप स्वयं को भूल गए थे, उस कारण हुआ। इसलिए मैं आप सबको माफ करना चाहती हूँ। मुझे आज ये भी समझ है कि किसी के नकारात्मक कर्मों के प्रति अगर हम अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हैं तो जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेते हैं, ऐसे कर्म बंधन या चुकती करने के लिए एक दूसरे के सन्मुख आना होता है। फिर उसके लिए नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, सन्मुख आना पड़ता है। और अब जबकि यह सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का समय है, मैं स्वयं को ऐसे कोई भी कर्म बंधनों में बंधा हुआ नहीं रखना चाहती हूँ। इसलिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की गहराई से मुझ आत्मा के कलयुग के 30वें जन्म में आप सब द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए थे, उन सारे गलत कर्मों के लिए मैं आप सबको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा,
मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही तक तो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे अपने और उनमें से हर एक के बीच में बंधी हुई कर्म बंधनों की लोहे की जंजीरों को। देखेंगे उन सारी जंजीरों को नीचे गिरकर नष्ट होते हुए। अब जबकि हम सब इस बोझ से मुक्त हो चुके, मैं आत्मा, बहुत सारी आत्माएं भी अब हल्का महसूस कर रही है। सारी आत्माएं दिल से मुझे धन्यवाद दे रही है। उसे स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की इन दिव्य किरणों को मैं स्वयं के अंदर समाते जा रही हूँ। उस जन्म में जो मैं इन सारे गुण शक्तियों से खाली हुई थी, आज स्वयं परमात्मा द्वारा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर अब यही सर्व दिव्य किरणें मैं इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी गुण शक्तियों से खाली हो चुकी थी। सर्व दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये भी भरपूरता का अनुभव कर रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नयनों द्वारा आ रहे गुण शक्तियों के सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए और अब अपने द्वारा सारी आत्माओं को मिलते हुए संतुष्ट हो, तृप्त हो। सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन सबको दुआएं देती हूँ। उनसे यही कहती हूँ, अब आप सब जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति यही शुभकामना है कि आप सबका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको स्वयं परमात्मा का, अपने पिता का सत्य परिचय मिल जाए, आप उनकी छत्र छाया में आ जाएं और उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण अधिकार को प्राप्त कर लें। बहुत प्यार से वो सारी आत्माएं मुझे देख रही हैं और मैं भी ये महसूस कर पा रही हूँ कि अब जब हमारी एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदल चुकी है, उस जन्म का मेरे और उनमें से हर एक के बीच में जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो अब संपूर्ण सकारात्मक बन चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का बन चुका है।
मुझे दुआएं देते हुए, हर्षाते हुए सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। इतनी सारी आत्माओं के साथ के कर्म बंधनों के बोझ से मैं आत्मा आज परमात्मा ज्ञान और योग के आधार से मुक्त हुई हूँ। हल्का महसूस कर रही हूँ। मन ही मन बाप दादा को धन्यवाद देते अब मैं उनसे ये कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 30वें जन्म में मैंने प्रकृति के 5 तत्वों को भी दुख दिया है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरे लिए। आप उन सबको भी यहाँ इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के 5 तत्व देवता रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मैं उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे महसूस कर पा रही हूँ और उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़ के उसे कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 30वें जन्म में अपने गलत कर्मों द्वारा मैंने आप सबको जो भी दुख दिया, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो मैंने देह अभिमान वश विकारों वश किए हुए कर्म थे। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज मुझे ये भी समझ मिली है कि मनुष्य आत्माएं जितना जितना आत्माभिमानी स्थिति में हो कर्म में आते हैं, तो ऐसे कर्मों के प्रकंपन प्रकृति को भरपूर करते हैं, सुख देते हैं। और जब जब मनुष्य आत्माएं देहाभिमान वश विकारों वश कर्म में आते हैं, तो वो सारे विकारी प्रकंपन प्रकृति के 5 तत्वों को दुख देते हैं, अपने ही गुणों से खाली कर देते हैं। कलयुग के 30वें जन्म में मुझ आत्मा ने भी जो भी विकारों वश कर्म किए, उनसे अब सबको दुख मिला। जाने अनजाने में मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्म रीति प्रदूषित किया, इसलिए मैं आप सबसे स्वयं परमात्मा को साक्षी रख क्षमा मांगना चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख प्रकृति के 5 तत्व मुझे माफ करते हैं। जैसे वो ये संकल्प करते हैं मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों के
जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। मैं आत्मा उन कर्म बंधनों से मुक्त होने कारण हल्का महसूस कर रही हूँ। दिल से उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ़ किया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सब तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों को देते जा रही हूँ। देखेंगे हर एक तत्व को उनके सत्य स्वरूप में बहुत स्पष्टता से देते चलेंगे, भरते चलेंगे हर एक तत्व को परमात्मा शक्तियों के सुनहरे लाल रंग की किरणों से मैं पृथ्वी तत्व को भरपूर कर रही हूँ। पृथ्वी तत्व फिर से शक्तिशाली बन चुका है, पावन बन चुका है। भरपूर करेंगे जल तत्व को परमात्मा पवित्रता की सुनहरे सफेद रंग की किरणों से। इन किरणों को प्राप्त कर अब जल तत्व भी संपूर्ण पावन हो चुका है, भरपूर हो चुका है। अब परमात्मा प्रेम की सुनहरे हरे रंग की किरणों से भरपूर करेंगे संपूर्ण वायु तत्व को। पृथ्वी के सब अवतार जो वायु तत्व उपस्थित है, संपूर्ण रीति अब भरपूर हो चुका है, पावन हो चुका है। अब परमात्मा सुख की सुनहरी पीले रंग की किरणों से भरपूर करेंगे अग्नि तत्व को, सूर्य को। देखेंगे सूर्य तत्व को भरपूर होते हुए, पावन होते हुए। अब अंत में परमात्मा शांति के सुनहरे आसमानी नीले रंग की किरणों से भरपूर करेंगे संपूर्ण आकाश तत्व को। आकाश तत्व भी अब पावन हो चुका है, भरपूर हो चुका है। पांचों तत्व भरपूर हो अब मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उनसे यही कहती हूँ कि आप तो सदैव ही मेरे स्नेही रहे हो, सहयोगी रहे हो। मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम से आई थी। सतयुग के आदि से लेकर हर एक जन्म में आपने मुझे शरीर दिया। हर एक जीवन जीने के लिए जो कुछ भी साधन सामग्री चाहिए, हर एक चीज दी और अब तक भी देते ही जा रहे हो। आपके इस निस्वार्थ सहयोग के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया है। संतुष्ट हो,
पांचों तत्व यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 30वें जन्म में जिन सारी आत्माओं ने मुझे स्नेह और सहयोग दिया, उन आत्माओं को भी आप यहाँ इमर्ज कीजिए। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ इमर्ज हो जाती है। मैं महसूस कर पाती हूँ मेरे और उनमें से हर एक के बीच उस जन्म का जो सकारात्मक एनर्जी फील्ड है, उसे स्नेह सहयोग की भावनाओं से भरपूर ये एनर्जी फील्ड है। बहुत प्यार से उन्हें देखते हुए दिल से मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने जो मेरे कलयुग के 30वें जन्म में अलग अलग रूप से मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया, सबके लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये आत्माएं भी भरपूरता का अनुभव कर रही है। कलयुग अंत तक आते आते ये भी सारी खाली हो चुकी थी, आज जब भरपूर हो रही है तो संतुष्ट, तृप्त अनुभव कर रही है। दिल से मुझे दुआएं दे रही है, मैं भी उन्हें दुआएं देती हूँ। उनसे यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप सबका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको स्वयं परमात्मा का, अपने पिता का सत्य परिचय मिल जाए, आप उनकी छत्र छाया में आ जाए और उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण अधिकार को प्राप्त करें। सारी आत्माएं बहुत हर्षाते हुए यहाँ से चली जाती है। उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ। बाप दादा बहुत सीखे से आ रहे हैं। स्नेह को, शक्तियों को महसूस मैं आत्मा कर रही हूँ। अब महसूस करती हूँ कि इन किरणों की निखरता बढ़ती जा रही है। परमात्मा पवित्रता की सुनहरी सफेद रंग की वो प्रखर किरण मेरे अंदर समाते जा रही है और मुझ आत्मा के कलयुग की 30वें जन्म की सर्व विकर्मों को दग्ध करते जा रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से सुनहरे सफेद रंग की परमात्मा पवित्रता की नैसर्गिक प्रखर स्वयं के अंदर समाते हुए महसूस करेंगे
जन्म के विकर्म को त्यक्त करके विकारी स्मृति, वित्तीय, दृष्टि, बोध, कर्म, हर एक प्रकार का जो कीचड़ है उस जन्म में मेरे अंदर समाहित है। हर एक चीज को कोने कोने से का ये किरणें दग्ध करती जा रही है। महसूस करेंगे उनकी तीक्ष्णता की। नाथ, अब अपने कलयुग के तीसरे जन्म के सर्व विकर्मों से भी मुक्त हो चुकी हूँ। मैं ये समझ पा रही हूँ कि बाप दादा ने अपनी पवित्रता के बल से मुझे अपने कलयुग के तीसरे जन्म के विकर्मों से मुक्त किया है। मेरा इसलिए यही कहती हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप सदैव ही मेरे सदैव ही मेरा साथ देते आए हो। आपके इस असीम प्यार, निस्वार्थ स्नेह, सहयोग के लिए उसका मैं क्या रिटर्न करूं। बस आपसे यही वायदा करती हूँ कि मैं आत्मा आपकी श्रीमत पर चलूंगी। आप जो कहते हैं वैसा ही करूंगी। आप जैसी दिव्य मूर्ति मुझे बनाना चाहते हैं, ऐसे सर्वगुण शक्तियों से संपन्न पूर्ण पावन दिव्य मूर्ति बन के दिखाऊं। बाप दादा अपना वरदान यहाँ मेरे सिर पर रखते हैं। जैसे कि वायदा पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। महसूस करेंगे उनके हाथ को सिर के ऊपर और शक्ति के प्रवाह होते। दादा कहते हैं तथास्तु। मन में मुस्कुराते हुए स्नेह भरी दृष्टि देकर बाप दादा भी अपना से मौज हो जाते हैं। मैं आत्मा अपने कलयुग के 30वें जन्म तक संपूर्ण रीति कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। संपूर्ण पावन और शुद्ध बन चुकी हूँ। देख रही हूँ अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को सृष्टि चक्र के गोले के रूप में सतयुग आदि से लेकर कलयुग के 3/4 हिस्से तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। संपूर्ण शुद्ध और पावन हो इस कल्प के 71 जन्मों तक मुझ आत्मा के आत्माभिमानी स्थिति के संपूर्ण सत्व प्रधान स्थिति के संस्कार जागृत हो चुके हैं और इन सत्व प्रधान संस्कारों के सुनहरे रंग से ये गोला सतयुग आदि से लेकर कलयुग के 3/4 हिस्सों तक पूरे 71 जन्मों तक सुनहरे रंग से रंग चुका है। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों